हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम ग्रेजुएशन सेकेंड पार्ट के जूलॉजी ऑनर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कैरेक्टर्स ऑफ एम्फीबिया एंड उसका क्लासिफिकेशन। और अगर आप लोग बिहार यूनिवर्सिटी से हैं और आपका सेशन 19-22 है, यानी कि आप 19-22 सेशन के स्टूडेंट हैं, तो ये आपका गेस्ट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन का आने का चांस भी है आपके एग्ज़ाम में। तो हम अभी इसका नोट्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि एम्फीबिया क्या होता है, तो उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एम्फीबिया कंटेन 2 ग्रीक वर्ड्स, एम्फी प्लस बायस। एम्फीबिया जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, एम्फी एंड बायस। एम्फी मीन्स डुअल एंड बायस मीन्स लाइफ। It means the animals belongs in this class that live partially in fresh water and partially on land. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेश वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं, उनको हम एम्फीबिया कहते हैं। Amphibian animals were the first land vertebrate that developed in Devonian period. Amphibian ऐसे एनिमल हैं जो कि पहले एनिमल है जो पहले वर्टिब्रेट हैं जो कि लैंड पे उन्होंने रहना शुरू किया था, और इनका जो डेवलपमेंट है वो डेवोनियन पीरियड में हुआ था। दिस कंटेन फॉलोइंग कैरेक्टर्स, और इनके कैरेक्टर के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है द इंटेग्यूमेंट इज मॉइस्ट, ग्लैंडुलर एंड विदाउट एनी स्केल्स एक्सेप्ट एपोडा। और ये जो एम्फीबिया हैं, इनका जो स्किन होता है, आप देखेंगे जैसे मेंढक, उसको आप देखेंगे तो उसका जो स्किन है वो काफ़ी मॉइस्ट होता है, ग्लैंडुलर होता है, और उसके जो स्किन है उसके ऊपर कोई स्केल प्रेजेंट नहीं रहता है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट, दे आर पेंटाडेक्टाइल्स। उनके 2 पेयर लिम्स होते हैं, 2 आगे की तरफ 2 पीछे की तरफ, और उनके जो लिम्स हैं उनमें 5 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए उसको पेंटाडेक्टाइल कहा जाता है। पेयर्ड नॉस्ट्रिल आर प्रेजेंट एंड फिन्स आर एब्सेंट। उनका जो है नॉस्ट्रिल वो पेयर्ड होता है, यानी कि 2 नॉस्ट्रिल होते हैं इस तरीके से, और फिन्स प्रेजेंट होता है, वो जिसको आप पंख कह सकते हो, प्रेजेंट रहता है। सॉरी, पंख जो है वो एब्सेंट रहता है। जैसे मछली का फिन्स देखते हो तैरने के लिए होता है, वैसे इनके अंदर फिन्स नहीं होता है। तो पेयर्ड नॉस्ट्रिल होता है और फिन्स एब्सेंट होता है। आईलिड्स आर मूवेबल एंड विदाउट नेक। इनका जो आईलिड है वो मूव करते रहता है चारों तरफ, और इनके नेक नहीं होता है। मेंढक का आप देखोगे तो उसका बॉडी जो है वो हेड से जुड़ा हुआ है, उसमें नेक नहीं है। टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ एंड स्केलेटन इज मोस्टली बोनी। तो टीथ जो है वो उनके जॉ में प्रेजेंट रहता है और स्केलेटन जो है वो बोनी होता है। इफ रिब्स आर प्रेजेंट दे आर नॉट अटैच टू स्टर्नम। तो ये कैरेक्टर 6 कैरेक्टर यहाँ पे हमने देखा। आगे और भी कैरेक्टर है, वो भी देख लेते हैं। हर्ट इज 3 चेम्बर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी कि एम्फीबिया का जो हर्ट है वो 3 चेम्बर्ड होता है, जिसमें कि 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये क्वेश्चन बनता है कि एम्फीबिया का हर्ट कितने चेम्बर्ड होगा, तो 3 चेम्बर्ड, जिसके अंदर 2 ऑरिकल होगा, यानी कि इस तरीके का हर्ट रहेगा। इस तरीके से 2 चेम्बर ऊपर में होंगे और नीचे 1 ही चेम्बर होगा। 2 ऑरिकल हो गया, 1 और 2, और वेंट्रिकल 1 ही रहता है। आरबीसी आर ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। एम्फीबिया का जो आरबीसी है वो ओवल होता है और न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ गिल्स, लंग्स, इंटेग्यूमेंट और बक्कल चैम्बर। एम्फीबिया का जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है, और इंटेग्यूमेंट यानी कि स्किन के थ्रू भी होता है। तो 3 तरह से इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू एंड इंटेग्यूमेंट के थ्रू। रीनल पोर्टल और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड होता है एम्फीबिया के अंदर। किडनी इज मेजोनेफ्रिक एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट ओपन इनटू क्लोएका। इसका जो किडनी है एम्फीबिया का मेजोनेफ्रिक होता है, ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इसका जो यूरोजेनाइटल डक्ट है वो क्लोएका में ओपन होता है। There are 10 pair of cranial nerves and 10 pair of spinal nerves. इसके 10 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं और 10 पेयर स्पाइनल नर्व होते हैं।
ओवा आर स्मॉल एंड न्यूमरस एंड फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल। इसका जो फर्टिलाइजेशन है एम्फीबिया का वो एक्सटर्नल होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जनरली ये विविपेरस होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद इनका जो जैसे कि मेंढक है उसका टेडपोल लार्वा वो पानी में तैरता रहता है और धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस करके यंग फ्रॉग बन जाता है। क्लीवेज आर मोस्टली अनइक्वल एंड होलोब्लास्टिक टाइप। क्लीवेज अनइक्वल होता है, होलोब्लास्टिक टाइप का होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड मेटामॉर्फोसिस अकर इन देयर लाइफ साइकिल। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसलिए बोला है क्योंकि इनके जो बच्चे होते हैं वो इनके जैसे नहीं दिखते हैं, उनका जो लुक है वो इनसे बिल्कुल अलग होता है, और डेवलपमेंट के बाद मेटामॉर्फोसिस के बाद ये एडल्ट बनते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड नोन एज पोइकिलोथर्मल एनिमल। एम्फीबिया जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं और पोइकिलोथर्म एनिमल कहलाते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब हो गया कि ऐसे एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करता है। जैसे बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और अगर बाहर का टेम्परेचर कम होगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम होगा। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसको कितने सब क्लास में डिवाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन में डिफरेंट जियोलॉजिस्ट डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया इन डिफरेंट वेज। वाटसन, नायडू, नोवेल एंड अदर्स एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन इन डिफरेंट वेज। अलग अलग जियोलॉजिस्ट जो है इसके क्लासिफिकेशन को अलग तरीके से उन्होंने बताया, लेकिन बेसिकली जो एम्फीबिया है वो 4 सब क्लास में डिवाइडेड है। पहला सब क्लास जो है उसको बोलते हैं स्टिगोसिफेलिया। पहला सब क्लास है स्टिगोसिफेलिया। इट इंक्लूड्स एक्सटिंक्ट फॉर्म लाइज फ्रॉम डेवोनियन टू ट्रायस पीरियड। इन दिस the endoskeleton is developed but soft and there is an exoskeleton called bony scales. The subclass is divided into 4 separate order, यानी कि स्टिगोफेलिया जो सब क्लास है इसके 4 ऑर्डर है। लेब्रिंथोडोंशिया, फाइलोस्पोंडाइली, लेपोस्पोंडाइली, एडेलोस्पोंडाइली। तो ये 4 इसके जो हैं ऑर्डर हैं स्टेगोफेलिया के। बट दीज आर नॉट अलाइक टू द मॉडर्न एम्फीबिया। लेकिन ये अभी के एम्फीबिया जैसे नहीं है, इनसे बिल्कुल डिफरेंट दिखते थे। और इसमें ये जो स्टिगोफेलिया है इसके अंदर कौन से एम्फीबिया आएंगे जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो पहले थे अब नहीं है। इनका जो एंडोस्केलेटन था वो वेल डेवलप्ड था, सॉफ्ट था, और एक्सोस्केलेटन भी था जो कि बोनी स्केल्स के जैसा था। और ये 4 ऑर्डर में डिवाइडेड है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है यूरोप्स, इस्थियोस्टेगा, कैपिटोसोरस ETC, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब दूसरे सब क्लास की बात करते हैं तो दूसरा सब क्लास जो है वो है यूरोडेला। दीज आर स्केललेस एम्फीबिया विथ वेल डेवलप्ड टेल। आइज आर स्मॉल, फंक्शनलेस एंड विदाउट आईलिड्स एक्सेप्ट सेलेमेंडरी। ये एम्फीबिया जो है यूरोडेला, ये स्केललेस होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर स्केल नहीं होता है। इनका जो टेल है वो वेल डेवलप्ड है। आइज आर स्मॉल, छोटे आइज होते हैं। फंक्शनलेस एंड विदाउट आईलिड, कि आइज जो है वो फंक्शनलेस होते हैं, आईलिड उस पर नहीं होता है। इसका एक एक्सेप्शन है सेलेमेंडरी। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड टिम्पैनिक कैविटी आर एब्सेंट। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और टिम्पैनिक कैविटी जो है वो एब्सेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम आर डेवलप्ड। दीज आर ओविपेरस एंड एक्वेटिक। ये जो एम्फीबिया है ये ओविपेरस होते हैं और एक्वेटिक होते हैं। इसके जो पहले वाले थे वो विविपेरस थे और ये जो है ओविपेरस है। इट इंक्लूड 5 सब ऑर्डर। क्रिप्टोब्रैंकियोडिया जिसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोब्रैंकस। सेलेमेंडेरिया जिसका एग्जाम्पल है एम्फ्यूमा। एम्बिस्टोमेडिया जिसका एग्जाम्पल है एम्बिस्टोमा। एंड मेंटिस जिसका एग्जाम्पल है साइरेन। नेक्स्ट प्रोटीडिया जिसका एग्जाम्पल है प्रोटस एंड नेक्ट्यूरस। तो ये 2 सब क्लास हो गया। तीसरा सब क्लास जो है वो है एन्यूरा। तो एन्यूरा के अंदर देखते हैं क्या, इट इंक्लूड मॉडर्न फ्रॉग एंड टोड्स। दे आर शॉर्ट,
टेललेस बॉडीज एंड लॉन्ग लेग्स। ये जो है एन्यूरा के अंदर मॉडर्न फ्रॉग आते हैं और टोड्स आते हैं जिनका बॉडी जो है शॉर्ट होता है, टेललेस बॉडीज होती है, टेल नहीं होता है इनके, और लेग प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल आर स्केललेस, इनके बॉडी पे भी स्केल नहीं होता है। आईलिड्स आर वेल डेवलप्ड एंड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। रिब्स आर एब्सेंट। तो ये सारे जो है एन्यूरा के कैरेक्टर हैं। वर्टिब्रल कॉलम शॉर्ट, गिल्स एब्सेंट इन एडल्ट, इट इंक्लूड 5 सब ऑर्डर एंड फैमिलीज। तो पहला जो सब ऑर्डर है वह है एम्फिसियोला, जिसका एग्जाम्पल है लियोपेल्मा। दूसरा है ओपिस्थोकोलिया कोयला, जिसका एग्जाम्पल है पीपा एंड इलिटस। तीसरा है प्रोकोलिया, जिसका एग्जाम्पल है यूरोस्टाइल विथ डबल कॉन्डाइल और एग्जाम्पल बुफो और हाइला होगा। नेक्स्ट है एनोमोकोलिया, जिसका सैक्रल वर्टिब्रा प्रोसिलस होता है, एग्जाम्पल इसका स्कैफियोपस और पेलोबैट्स होगा। और नेक्स्ट है डिप्लेस्कोलिया, फर्स्ट 7 वर्टिब्रा प्रोसिलस होगा, 8 वर्टिब्रा बाइकनकेव एंड 9th वर्टिब्रा कन्वेक्स रिब्स इसके अंदर एब्सेंट होगा, जिसका एग्जाम्पल है राना टिग्रिना एंड रेसोफोरस। तो ये मॉडर्न फ्रॉग के अंदर ये सब आते हैं। और नेक्स्ट सब क्लास जो है वो है जिम्नोफियोना एपोडा। इट कंटेन फॉलोइंग कैरेक्टर। दिस इज अ वर्मीफॉर्म एम्फीबिया विदाउट लिम्स, tail very small and may be absent. This is a limbless amphibia especially found in tropical region with burrowing habit. Body is elongated and worm-like with ring-like grooves. Skin covered by numerous small scales embedded in skin and arranged in transverse rows. Lidless eyes, small in size, functionless and covered by skin. Tympanum and tympanic cavity are absent. Males have a copulatory organ. Some are egg-laying and some are viviparous. Vertebra are amphicoelous and girdle is absent. तो ये सारे इसके कैरेक्टर हैं। They are especially found in Central and South America, some region of Africa, India, etc. Example सिफोनस इस्थियोफिस। तो जो मेन है वो आपका थर्ड वाला जो है ये एन्यूरा जो है, ये कॉमन फ्रॉग जो होते हैं जिसको हम देखते हैं वो सारे इस एन्यूरा के अंदर आते हैं, जो कि थर्ड सब क्लास है। और ये जो है आपका एम्फीबिया का नोट्स है। तो इस तरीके से मैं और भी जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनका नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी।